आज के इस सेशन के अंदर जो परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति के बारे में या सच्चाई को जानते हैं। ये विघ्नेश्वर का जो महत्व है हमारे जीवन के अंदर, पूरे मानव समाज के, ये कोई कोने के अंदर नहीं है कि ये उड़ीसा के अंदर हो या भारत के दुनिया का एक छोटा सा कोना है, भारत के अंदर है, ये नहीं है। पूरे दुनिया में, पूरे पृथ्वी में जो 800 लाख से ज्यादा, 800 करोड़ से ज्यादा लोग हैं हम लोग, तो सारे लोगों के लिए है ये विघ्नेश्वर का महत्व। वो आए हैं, अपना बलिदान दिए हैं। हमें बुरा शक्ति, एक शक्ति है जो ये पृथ्वी को चला रहा है, उस शक्ति में सारे लोग हम फंसे हुए थे, बाकी लोग भी फंसे हुए हैं। हम सारे लोगों को उस शक्ति से हमें बचाने के लिए अपना बलिदान दिए हैं। तो ये बहुत लंबी बात है, बहुत कुछ आप लोगों ने सुने हैं, जाने हैं। मैं जो भी कुछ जान पाया हूँ, ये प्रपंच के अंदर जो भी कुछ हुआ है परमेश्वर के द्वारा हुआ है, और ये पृथ्वी के अंदर जो भी कुछ हुआ है, एक पृथ्वी के अंदर हम लोग पहले थे, ये हमारा दूसरा जन्म है। पहले जन्म में जो थे हम लोग, वहां पे जो परमेश्वर का एक दूत था, एक देवदूत था, वो उनको ये पृथ्वी को देखने के लिए उनको दिया गया था। उन्होंने इसको अच्छे से देख रहे थे। जब अच्छा से देखने लगे, अपने आप को सोचने लगे कि परमेश्वर जैसे देख रहे थे वैसे तो मैं कर पा रहा हूँ, बाकी सबको मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, बाकी सबको मैं क्यों नहीं देख पाऊंगा। तो वो जब उनके अंदर चाह आया, उनके दिमाग में ये सारी बातें आई, परमेश्वर को पता चल गया। परमेश्वर ने उनको ताकीद किया कि आपको पृथ्वी ही दिया हूँ, पृथ्वी को आप देखो और किसी के बारे में मत सोचो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो वहां से उनके दिमाग में एक दूसरा आना शुरू हो गया। वो इसके अंदर जो परमेश्वर चाहते हैं उसके विरुद्ध काम करना शुरू करते हैं। पूरे मनुष्य को, पूरे जीव जंतु को उनके गिरफ्त में लेते हुए उसको पूरा अलग तरह से, जो परमेश्वर से चाहे थे उनके विपरीत सब कुछ करने शुरू करवा दिए, हमें उस तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। इसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम जब आए, बहुत सारे जो काम हम सब ने किए हैं जो कि परमेश्वर के विरोध था, उसमें तंग आके पूरे पृथ्वी को वो जलाशय कर दिए थे। पूरे हम लोग मर चुके थे। उस समय हम सारे लोग चिल्ला चिल्ला के बोले थे कि हम आपके साथ थे, हमारा क्या हम कुछ नहीं किए थे, हमारा कोई प्रॉब्लम ही, हम कोई खराबी नहीं किए थे, हम आपके ही साथ थे, हमें क्यों मार दिए थे। तो वो जो वाकया हुआ था, उस वाक्य को बहुत सालों के बाद उसको ठीक करने के लिए, उसको उस पृथ्वी के अंदर हम सारे लोग जो थे, हम परमेश्वर के साथ थे या बुरा आत्मा के साथ थे, ये जो जिसको दिया गया था, परमेश्वर ने दिए थे पृथ्वी को देखने के लिए, वो बुरा आत्मा बन गया थे। राइट, वो बुरा चीज करने लगे थे। तो वो भी निराकार है, वो भी कहीं दिखते नहीं है, और परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति जैसे नहीं दिखते हैं। हमारा आत्मा भी कोई नहीं देख सकता। हमारा आत्मा जब इस शरीर के अंदर है, इस शरीर को हम देख सकते हैं, हम अपने आप को आईने में देख सकते हैं, शरीर को देख सकते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं देख सकते। इस तरह से ये सब चीज निराकार है। तो वो जो बुरा शक्ति बन गया था, बुरा शक्ति के गिरफ्त में आके हम अपने आप को गवाए थे, इसलिए कि रुष्ट हो गए थे परमेश्वर ने। तो वहां से दोबारा से हमें टेस्टिंग करने के लिए, हम उस जन्म में परमेश्वर के साथ थे या बुरा शक्ति के साथ थे, ये टेस्टिंग के लिए हमें दोबारा, बहुत सालों के बाद दोबारा यहाँ पे जन्म दिया गया है। इस जन्म के अंदर जब पहला मनुष्य और स्त्री को यहाँ पे रखे, सारी चीज बनाने के बाद, सारे जीव जंतु सब बनाने के बाद पृथ्वी के अंदर उनको जब लेके आए, उनको जब ज्ञान दे रहे थे, वहां पे ये खराब शक्ति इस पृथ्वी में था। वहां इसके स्त्री के थ्रू जाके उनके द्वारा वो चीज करवा दिया, जिसके खून से वो जो गलत किए हैं दोनों ने, उस खून के थ्रू हमारे अंदर आता है। इसलिए हम जन्म से पापी हैं, हम जन्म से पापी हैं, कुछ ना करते हुए, क्योंकि उस खून में वो पाप भरा हुआ है। तो उस खून के अंदर जैसे पाप आ जाता है, हमसे कहीं भी कुछ भी चाहे हम, हमसे भला भला नहीं हो सकता है। हम कभी भी परमेश्वर के निकट जा नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने अब ओम शब्द से, अपने साथ साथ रहने वाला, करोड़ों साल से रहने वाला ओम शब्द से, अपने शब्द को मनुष्य बना के, विघ्नेश्वर बना के इस धरती पे लाए। इसलिए कि जैसे बलि प्रथा के लिए हम जानते हैं, बलि देते हैं, बलि चढ़ाते हैं, हम
कबूतर का बलि चढ़ाते हैं, हम मुर्गा का बलि चढ़ाते हैं, हम गोट का बलि चढ़ाते हैं, और भी बहुत सारे बलि प्रथा के बारे में आप लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे। घोड़े को भी बलि देते थे, गाय का, भैंसा का बलि देते थे, ये सारी चीज होता था। ये बलि प्रथा तभी आया कि विघ्नेश्वर आने से पहले परमेश्वर ने बोले कि आप बलि चढ़ाना शुरू करें, जान पाएंगे कि बलि क्या होता है, बलि से आपको क्या मिलता है। वो जब शुरू हुआ था, फिर विघ्नेश्वर आए। विघ्नेश्वर आने के बाद वो एक गोट के तरह, अभी किसी जानवर को काटते हैं, गोट को काटते हैं, तो क्या वो कुछ नहीं कर पाता है, मनुष्यों को कोई किसी तरह से वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाता है। उसी तरह से विघ्नेश्वर ने आए हैं, मनुष्य बन के आए हैं, पूरे पृथ्वी को देखे हैं, सारे मानव के साथ देखे हैं, पूरे मानव को उस खराब शक्ति से बचाने के लिए, वो जो रक्त से आ रहा है, पीढ़ी पीढ़ी से आ रहा है, वहां से बचाने के लिए अपने सर पे, अपने पीठ पे वो सारे जो कष्ट हैं, जितने भी कष्ट हैं, आप आर्थिक अनटन हो या आपका कोई भी रोग हो, कोई भी समस्या हो, मानसिक समस्या हो, ये सारे समस्या अपने ऊपर लेके, सारे विघ्न को, हमारा जो भी विघ्न है अपने आप पे लेके वो अपना सर कलम करवाया है, सर अपना दिए हैं, ताकि हम बुरा शक्ति के जो आ रहे हैं पीढ़ी पीढ़ी से, वो जो रक्त से खराबी आ रहा है, हम रक्त से ही पापी हैं, उस पाप से हमें बचाने के लिए अपना बलिदान दिए हैं। वो बलिदान दे के यहाँ से नरक गए हैं। क्योंकि नरक इसलिए गए हैं कि सारा पाप हमारे लिए है। अगर कोई अगर पापी होता है, पाप सारे भर जाता है, तो नरक ही जाता है। तो विघ्नेश्वर भी नरक गए हैं। विघ्नेश्वर इस धरती पे आने से पहले जो भी व्यक्ति अपना शरीर छोड़ के गए हैं, वो सारे आत्मा नरक में ही थे। वो अच्छा काम किए हैं, नहीं किए हैं, क्योंकि वो खून से ही वो पापी थे, इसलिए वो नरक में। तो वहां पे जाके वहां का जो राजा है नरकासुर, नरकासुर से युद्ध करके, उसको वध करके, वहां पे जो अच्छा आत्मा थे, जो आत्मा परमेश्वर के काम करते थे, उनको साथ लेते हुए विघ्नेश्वर, वो सारे आत्मा को लेते हुए परमेश्वर ने उनको एक बहुत बड़ा विराट रूप देते हुए, उनको यहाँ पे बहुत पावर ले देते हुए, उनको यहाँ से लेके अपने पास लिए हैं। पूरे विघ्नेश्वर को लेके गए हैं, और सारे जो अच्छे जो आत्माएं थे उनको भी लेके गए हैं, और विघ्नेश्वर को अपने दाहिने जंग पे बिठाए हैं, दाहिने साइड में बिठाए हैं। इसलिए वो दक्षिणामूर्ति कहलाते हैं। विघ्नेश्वर ही हैं दक्षिणामूर्ति। और विघ्नेश्वर पहला और आखिर जो भगवान है, इस धरती पे आए हैं। दोबारा से विघ्नेश्वर ही दोबारा से यहाँ पे आने वाले हैं। उस समय निकट हो चुका है, अभी वो कल्कि के रूप में आने वाले हैं। और जो कलियुग जो बोलते हैं, वो कलियुग कुछ नहीं है। यहाँ आने के बाद, नरसंहार होने के बाद, सारे जो बुरे शक्ति के साथ हैं उनका संहार होने के बाद, हम जो विघ्नेश्वर परमेश्वर परमात्मा शक्ति के साथ हैं, हम सबको उठा के ले जाएंगे। और एक अच्छा जिंदगी हमारे लिए है, जो जिंदगी हमारे लिए 1000 साल तक है, जहाँ पे कोई भी खराबी नहीं होगा, कोई भी किसी का मृत्यु नहीं होगा, कोई किसी को दुश्मनी नहीं होगा, कोई कोर्ट नहीं होगा, कोई पुलिस नहीं होगा, कोई वकील नहीं होगा। ऐसा एक 1000 साल का एक जो राज्य है, वो विघ्नेश्वर का राज्य होगा। उस राज्य में हम लोग रहने वाले हैं। और इसमें बहुत सारे हैं, बहुत सारे चीजें हैं, हमें समझना है। और टाइम हो चला है 11:30 होने को है, तो हम लंबे समय तक बैठे हैं, इसलिए मैं इसको कट शॉर्ट कर रहा हूँ। जो भी समझा हूँ, बहुत सारे चीजें बताने को और बहुत कुछ सीखने को, समझने को और बहुत सारा बचा है। मैं जितना भी जान पाया हूँ पिछले 2-2.5 साल के अंदर, वो एक कण के बराबर भी नहीं है। क्योंकि ये सागर है, ये महासागर है। तीनों शक्ति के बारे में जानने के लिए, ये जो हमारे 100 साल का हमें जो जिंदगी मिला है, अपने आप को साबित करने के लिए कि पिछले जन्म में हम परमेश्वर के साथ थे या बुरा शक्ति के साथ थे, वो और साबित करने को हमें मिला है। तो ये टेस्टिंग पीरियड है। आने वाला टाइम ये निरंतर जाने वाला है। ये जीवन हम अगर अच्छे शक्ति के साथ हैं, परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति के साथ हैं, तो निरंतर हम अपना जीवन उन्हीं के मार्गदर्शन से, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के साथ रहने वाले हैं। और जो बुरा शक्ति के साथ अभी हैं, वो निरंतर अंधेरे में जाने वाले हैं।
वो भी लाखों करोड़ों साल के लिए। हम लाखों करोड़ों साल उन्हीं के साथ उजाले में रहने वाले। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे चीजों को समझना है, ये सच्चाई है। ये सच्चाई जो 5000 साल पहले सब चीज में लिखावट है, और 10,000 साल पहले जो तमिल लिटरेचर है उसी में भी लिखावट है। लेकिन तमिल लिटरेचर को, उसको पढ़ना समझना तमिल लोगों के लिए भी कष्ट हो रहा है, क्योंकि इतना वो हार्ड वर्ड्स है। लेकिन हमें कोई कष्ट नहीं करना पड़ता है। डॉक्टर विजय नवेश और बीनू मैम ने इसके लिए पूरा कष्ट उठाए हैं। जीवन का 25 साल उन्होंने दिए हैं। 25 साल में 20 साल उन्होंने सारे ग्रंथ, जितने भी पूरे वर्ल्ड में जितने भी ग्रंथ है, सारे ग्रंथ को पढ़ लिए हैं। पढ़ के उसमें क्या सच्चाई है, क्या एक दूसरे से सच्चाई मिलता है, वो सच्चाई को लेके हमारे सामने रख रहे हैं पिछले 2.5 साल से, और निरंतर ये रखेंगे जब तक वो हैं। और ये हमें इस सच को जानते हुए, अपने आप को बदलते हुए, अपने आप को रिन्यूअल करते हुए, हम लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास ये सच्चाई को बड़े जोर से रखना है। ये हमारा काम है, ये परमेश्वर का काम है। इसलिए हम आए हैं अपने आप को साबित करने के लिए, और परमेश्वर का काम करने के लिए, सच्चाई को जान के लोगों के पास पहुंचाने के लिए। ये हमारा काम करते रहना है, जिंदगी भर तक करते रहना है। इसी के साथ हमें एक बहुत बड़ा जिंदगी इसी जीवन में मिलेगा, और ये जीवन निरंतर हमें आगे लाखों करोड़ों साल के लिए मिलेगा, लेकिन बहुत जल्दी हमें 1000 साल के लिए ये मिलने वाला है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई को जानना है, ये सच्चाई को मानते हुए, अपने हृदय में रहते हुए अपने लोगों तक पहुंचाना है। जो विघ्नेश्वर का जो झूठा जो है, जो एक चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है, बहुत सारे लोग वही स्टोरी बताते हैं, उस स्टोरी से उन लोगों को निकालना है। उस स्टोरी से बाहर निकाल के ये अच्छा जो है, जो विघ्नेश्वर ने पूरे मानव समाज को खराब शक्ति से बचाने के लिए, और हमें वो परमेश्वर से मिलाने के लिए, वही वही रास्ता है। अगर विघ्नेश्वर को हम हटा देते हैं तो हम परमेश्वर के पास जा ही नहीं सकते, उनके सामने खड़ा ही नहीं हो सकते। हम परिशुद्ध नहीं हो सकते विघ्नेश्वर के बिना। तो विघ्नेश्वर ने वो काम किए हैं हमें परिशुद्ध करने के लिए। विघ्नेश्वर ने अपना जीवन दिए हैं, अपना त्याग दिए हैं, अपने आप को बलि चढ़ाए हैं। तभी उनका रक्त को हम सोच के अपने अंदर में, पूरे शरीर में, हर एक कण में उनका रक्त को बहना चाहिए, वो होना चाहिए, वो सोच हमारे अंदर आना चाहिए। तभी हम परिशुद्ध हो सकते हैं, तभी हम परमेश्वर के पास जाने के लायक हो सकते हैं, जब हम विघ्नेश्वर का हाथ पकड़ के चलते हैं। तो ये बहुत सारे सच्चाई यहाँ पे हमको जानने को मिलता है। डंके के चोट पे ये सारे लिखावट है, ये कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। ये पूरे जीवन का सच्चाई है, पूरे मानव समाज के लिए सच्चाई है। ये समझ कर हमें आगे बढ़ना है और लोगों को इस रास्ते पे लेके आना है, ये सच्चाई को जानने के लिए। ये काम मैं निरंतर करूंगा। मैं ये प्रतिबद्ध हूं। मैं अपने जीवन को उत्सर्ग करूंगा परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा के काम के लिए। मैं सदा सदा के लिए उनका काम करूंगा, चाहे मेरे साथ कोई आए अपना या नहीं आए। मैं सबके पास पहुंचाना चाहूंगा, और सबको इस रास्ते पे लेके आके मैं उस जिंदगी को उनको देना चाहता हूं, जो जिंदगी के लिए हमें यहाँ पे परमेश्वर ने जन्म दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सबने आए, सबने ये गुणगान किए, सब जो भी कुछ राजीव जी समझ पाए हैं उसको रखे हैं। मैं सर को बुलाना चाहूंगा। सर, वेलकम सर। राजीव जी, ये परमात्मा का शक्ति जब काम करता है ना, ऐसा ही है, रोक नहीं कर सकता है। आप बोलते रहते हैं ना, लोग समझेंगे ये क्या है, चुप नहीं रहता है, क्यों समाप्त नहीं करता है। ये है परमात्मा का शक्ति का असर, ये छोड़ नहीं सकते हैं। आज पूरा बात करेंगे तो भी बात करेंगे, वही है परमात्मा का शक्ति। अब परमात्मा का शक्ति नहीं है तो आपको इतना समझ नहीं आता, ये मनुष्य बुद्धि से समझ में नहीं आता। इतना समझ जो बोले आपने, जो इतने शॉर्ट पीरियड में 2.5 साल में इतना सारा गहराई में बात किया आपने, ये मनुष्य नहीं कर सकता है। मनुष्य नहीं है, परमात्मा का शक्ति समझा सकता है। एक वैसा पता चला, राजीव जी को जब ये बात, एक दो बात मिला, तुरंत अपने पत्नी को लेके तुरंत तो पांडिचेरी पहुंच गया। 8 दिन हमारे साथ बैठ गए, नोट पेन लेके बैठ गए,
मोबाइल ऑन करके बैठ गए, रिकॉर्डिंग ऑन करके बैठ गए, तभी हमें पता है परमेश्वर ने इनको चुना है, परमात्मा का शक्ति इनको लेके आ रहा है। बिन बोल दी उड़ीसा का एम्बेसडर हमारे सामने है। मैं क्यों ये बोलता हूं? मनुष्य से नहीं होता है, मनुष्य के बुद्धि से हम नहीं सीख सकता है। इसलिए नायडू जी भी बोल रहे थे ना, समझना है, समर्पण करना है। परमेश्वर को समर्पण करेंगे तभी पूरा समझ में आएगा, पक्का पक्का। मनुष्य के बुद्धि से समझ में नहीं आता है, ये परमात्मा का शक्ति से होता है। तो आज मुझे सारे लोगों के बात सुन के 10 करोड़ हॉर्स पावर मिला, 10 करोड़ हॉर्स पावर मिला, इतना शक्ति मिला मुझे बुरा शक्ति बहुत तंग कर रहा था, और मैं बिनू को वही बोल रहा था, बिनू बुरा शक्ति को तड़प आ गया, आखिरी समय आ गया। तो इस समय के अंदर ये आदमी आके आंध्रा में, उड़ीसा में, झारखंड में और नेपाल तक पहुंच गया, तो ये चुप रहेगा? नहीं, पूरा का पूरा मुझे इतना घसीटता है, इतना घसीटता है, हम देख के हंस रहे हैं, क्योंकि इसको गुस्सा आ रहा है। उसको गुस्सा आ गया तो हमें खुशी है, क्योंकि उसको गुस्सा आ गया तो उसका मतलब है वो पूरा का पूरा नाश होने वाला है। परमेश्वर पूरा का पूरा शक्ति से निकल के आने वाले हैं, इसका समय आ गया। इसलिए हम सब लोग बड़ा बड़ा कार्य करने वाले हैं, बहुत बड़े कार्य करने वाले हैं। परमात्मा का शक्ति बहुत बड़ा प्लान कर रहा है, परमेश्वर बहुत बड़ा प्लान कर रहा है भारत को लेके। बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है, बहुत बड़ा हंगामा, आप सोच नहीं सकेंगे, ऐसा वाला हंगामा होने वाला है। अभी ये ऑडियो को मैं सब जगह फैलाने वाला हूँ, मैं ये रिकॉर्डिंग डालने वाला हूँ, ये लेके आप सब ग्रुप में डालिए, सब जगह, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, सब जगह डालिए। मैं बुरा शक्ति से युद्ध करना चाहता हूं। वो कितना करेगा, उससे 1000 गुना परमेश्वर निकल के आएगा, इससे बहुत बड़ा होएगा। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं भुवनेश्वर आने का, फ्लाइट भी बुक कर दिया, फिर भी आने नहीं देता है, और इसका पूरा पूरा कोशिश कर रहा हूं। ट्यूसडे तक मुझे कंफर्मेशन हो जाएगा, कंफर्म कर देंगे हम, जरूर आएंगे। सारा गाना सब लोग जो भी अच्छी तरह जानते हैं, सब लोग मिलके गाना गाएंगे। बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है, बहुत बड़ा हंगामा, मुझे नहीं मालूम। तो 1 तारीख तक प्रोजेक्ट का भी पूरा रिपोर्ट क्लियर कर देगा, मुझे नहीं मालूम, ये सब परमेश्वर के पास है। क्योंकि ये तंग बहुत करता है, मुझे बहुत तंग करता है, आपको अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, उतना तंग करता है कि मुझे उधर आने का और ये रास्ता खोलने का। इसलिए मैं आज डिसाइड किया कि सिर्फ हम बात नहीं करना, सब लोग बात करना, अभी परमेश्वर को बताना कि हम कितना इधर लोग इधर उठ रहे हैं, और परमेश्वर का शक्ति हमें और मिलेगा, और बुरा शक्ति और उसको दबा देंगे। हम सब लोग मिलकर बुरा शक्ति को दबाएंगे और आगे जाएंगे, बड़ा बड़ा कार्य करेंगे। తెలుగులో కూడా నేను చెప్పినాను, 100% తెలుగు మెసేజ్ ఇస్తాను, వస్తాము, తెలుగులో కూడా పాట వస్తుంది, అన్ని చేస్తాము। భారతదేశం ఫుల్ ఇది స్ప్రెడ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇది దేవుడు डिसाइड చేసిన मैटर, ये परमेश्वर ने डिसाइड किया है, जरूर जरूर बड़ा होएगा, प्रोजेक्ट भी बहुत बड़ा होएगा। देख लीजिए, कुछ नहीं है बोल के ऐसा चुप करने के लिए देखता है बुरा शक्ति, लेकिन ये विस्फोट होने वाला है, विस्फोट। इसका सारा बेनिफिट, सारा भलाई आप सब लोग लेना है। जरूर मैं मैक्सिमम 31 को मैक्सिमम उड़ीसा आने का पूरा तैयारी कर रहा हूं, लेकिन बुरा शक्ति उतना ही जोर से तंग भी करता है, लेकिन जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, परमेश्वर जीतेंगे। तो इसलिए हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के सेशन बहुत सक्सेसफुल था, इतना देर घसीटा नहीं कभी भी माइंड न्यूज सेशन को, आज पहली बार इतनी दूर आए हैं और सब लोग बैठे हैं, 20 लोग तो एटलीस्ट बैठे हैं, इसलिए धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे।
परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति कोटि कोटि नमन। परमेश्वर आज देख लिए हैं, आपके चुने हुए लोग आपके लिए हैं। आपके चुने हुए लोग आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। आपके चुने हुए लोग आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। आपके चुने हुए लोग अभी तक बैठे हैं। हमें संतुष्ट करने के लिए परमात्मा आपको धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि इतने लोग, एटलीस्ट इतने लोगों का अंक खोला है, इतने लोगों का गहराई में समझ में आया है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। और ये विस्फोट होएगा, ये मल्टीप्लाई होएगा, ये जरूर मल्टीप्लाई होएगा और 14 करोड़ लोग जरूर आएंगे। परमेश्वर आप जो सोचे हैं वो जरूर आप करेंगे। हम तो सिर्फ इसका इंस्ट्रूमेंट है, सामग्री है, आप इस्तेमाल कीजिए। हम सब लोग सर झुक के आपको धन्यवाद देते हैं और हमें आगे लेके जाइए, बड़ा बड़ा कार्य करने दीजिए। ये सब लोगों को इतना शक्ति दीजिए, ये लोग जोर जोर से लोगों को बताएं, इधर लोगों को घसीट घसीट के लेके आए, उनका शक्ति लोगों को दीजिए और ये लोग इस जगह को और बड़ा करने का सारा कोशिश करेंगे। वो करते समय आपका शक्ति इनके साथ होना चाहिए, विघ्नेश्वर का साथ होना चाहिए, परमेश्वर परमात्मा का शक्ति का साथ होना चाहिए। जरूर आप करेंगे, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आप सब लोगों को भी धन्यवाद। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन। थैंक यू सर। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद बोले, धन्यवाद। जय परमेश्वर, कोटि कोटि नमन। सबको धन्यवाद। अगले हफ्ते मिलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।